बच्चों, आपका आज की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। क्या देख रहे हैं? जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। यह कृषि जो है 11वीं का उसका अध्याय 3 जो है फसलों का वर्गीकरण एवं फसल चक्र, उसी का टॉपिक है सेकंड वाला, जिसमें मैंने आपको पहला जो बता दिया था जीव ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, जिसमें मैंने बात करी थी खरीफ ऋतु की फसलें, रबी ऋतु की फसलें और जायद ऋतु की फसलें, इनके बारे में हमने जानकारी ली थी। अब जो सेकंड जो वर्गीकरण है वो जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। वो जो फर्स्ट जो वर्गीकरण था वो ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण किया गया था, खरीफ, रबी और जायद। ये ऋतु जो होती है वह साल में एक ही बार आती है, ठीक है। तो एक ही साल के अंदर कंप्लीट खरीफ, रबी, जायद तीनों की तीनों एक ही साल में क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इसमें जो बात करें जीवन चक्र के आधार फसलों का वर्गीकरण, जीवन चक्र का आधार फसलों का वर्गीकरण आप समझ रहे हो। जीवन और चक्र मतलब जैसे कि मनुष्य जो होता है अपना जीवन जी रहा है और मनुष्य को जीवन चक्र जो होता है वो 100 साल का मान लेते हैं कि 100 साल तक। उसी प्रकार से जो फसलें होती है उनका भी जीवन चक्र, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो कि एक साल में अपना जीवन क्या कर लेती, कंप्लीट कर लेती, परिपक्व हो जाती पूरी तरह से, ठीक है। द्विवर्षीय फसल, बहुवर्ष। तो इसमें जो वर्गीकरण जो किया गया है जीवन चक्र के आधार पर, वो 3 प्रकार से जीवन चक्र के आधार फसलों का वर्गीकरण किया गया है। आप देख लो, पहला जो वर्गीकरण किया गया वो किसके आधार पर है? एक वर्षीय फसल के रूप में इसका वर्गीकरण किया गया। दूसरा जो है वो द्विवर्षीय फसल के रूप में वर्गीकरण किया गया फसलों का। और तीसरा जो है वह क्या है? बहुवर्षीय फसल के रूप में क्या किया गया? फसलों का वर्गीकरण कर दिया गया। आपको नाम से ही पता चल रहा है, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। अब देखिए इसकी मैं बात करता हूँ एक वर्षीय फसल की। एक वर्षीय फसल कहने का अर्थ है कि ऐसी फसलें या वह फसलें जो कि अपना जो जीवन होता है उसको एक साल में क्या कर ले? कंप्लीट कर ले पूर्णतः रूप से, ठीक है। अब देखिए एक साल में कैसा जीवन कर ले, तो इसमें धान, मूंग, मक्का, गेहूं, चना, ये जो फसलें हैं और भी फसलें आती हैं, एग्जाम्पल में इतनी है। तो आप जो देख रहे हो, तो ये जो फसलें होती है क्या होती है? एक साल के अंदर अंदर अपना क्या कर लेती हैं? जीवन चक्र पूरा कर लेती हैं। इनको खेत में लगाते हैं, बीज लगाते हैं, इनका अंकुरण होता है, वृद्धि होता है, विकास, फल लगता है और वो फल आ जाता है। वो फसल क्या होती है? उसकी फल की कटाई, तो फसल की क्या कटाई कर ली जाती है, ठीक है। उसके बाद फसल क्या हो जाती है? समाप्त हो जाए, उसका जीवन चक्र समाप्त। तो एक वर्षीय फसल जो एक साल में फसल अपना जीवन चक्र क्या कर लेती? पूरा कर लेती। वृद्धि और विकास और फल सभी एक ही साल में प्राप्त हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक वर्षीय फसल। इसमें धान है, मूंग है, मक्का है, गेहूं है, चना है, सोयाबीन है, ठीक है, मूंग है, उड़द है, ये सभी की सभी चीजें क्या इसी के अंतर्गत आ जाएगी। एक बड़े तौर पे मैं बताऊं कि आपको जितने भी खरीफ, रबी और जायद में जो फसल लगाई जाती है वो सभी की सभी इसके अंतर्गत आ जाएगी। एक वर्षीय फसल के अंतर्गत अधिकतर फसलें आ जाएगी, ठीक है। जैसे एक ही ऋतु में आपने खरीफ में ही कभी फसल लगाई है तब भी वो एक वर्षीय फसल ही गिनाई जाएगी, ठीक है। रबी में लगाई, खरीफ में कोई फसल नहीं लगा और रबी में लगी तब भी वो फसल क्या कहलाएगी? एक वर्षीय। या जायद में लगाई है तब भी वो फसल क्या कहलाएगी? एक वर्षीय फसल कहलाएगी। तो रबी खरीफ में लगाने वाली फसलें जो इसके अंतर्गत, क्योंकि वो एक ही साल में कंप्लीट हो जाती, 3 से 3-3.5 मंथ की फसल जो होती है वो इसी के अंतर्गत आ जाएगी। अब बात करता हूँ द्विवर्षीय फसल, ठीक है। क्या है? द्विवर्षीय फसल वे फसलें होती हैं या ऐसी फसलें जो अपना जीवन चक्र 2 साल में पूर्ण करती। कितने साल में? 2 साल में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेती। इसमें वैसी फसलें आती जो कि प्रथम साल में, 2 साल में क्या करते हैं? ये 2 वर्ष में अपना जीवन चक्र करें। तो पहले साल में, 2 साल में तो है, तो एक फर्स्ट जो ईयर होता है, क्या होता है? फर्स्ट ईयर जो होता है उस फर्स्ट ईयर में सिर्फ ये क्या करती है? अपनी वृद्धि ही करती है। क्या करती है? वृद्धि ही करती है, ग्रोथ करती है। क्या करती है? ग्रोथ। और सेकंड साल से इसमें क्या होता है कि इसमें सेकंड साल में क्या मिलता है? उपज प्राप्त होने लगती, फल और फलियां फसलें क्या करती? इससे उपज मिलती। सेकंड साल में क्या होता है? सेकंड जो ईयर होता है, सेकंड ईयर में द्विवर्षीय फसल जो होती है उससे क्या मिलती है? उपज प्राप्त होती है, फल प्राप्त होने
लग जाता है। ठीक है, तो ये द्विवर्षीय फसल है जो कि अपना जीवन चक्र 2 साल में कंप्लीट करती है। अब हम देख रहे हैं बहुवर्षीय फसल। क्या देख रहे हैं? बहुवर्षीय फसल। आपको नाम से ही पता चला, बहु मतलब बहुत ज्यादा समय लगता है, वर्ष मतलब वर्ष। ठीक है, तो बहुवर्षीय फसल ऐसी फसलें जिनको 2 साल से अधिक समय लग जाता है उपज और वृद्धि विकास में, उसको क्या बोलते हैं? बहुवर्षीय फसलें, जो कि अपना जीवन चक्र 2 साल से अधिक समय 3 साल में कंप्लीट करती, तो बहुवर्षीय फसल कहलाती है। इस वर्ग में जो आती है लूसर्न की क्रॉप आती है। क्या आती है? लूसर्न की क्रॉप आती है। लूसर्न को किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम भी है इसका, रिजिका। आपने देखा रिजिका जो होती है चारे वाली फसल है, ये पशुओं को खिलाई जाती, पौष्टिक चारा होता है। सेकेंड है नेपियर घास होती है, यह भी बहुवर्षीय फसल के अंतर्गत आती है। गन्ना की पेड़ी, तो गन्ना की पेड़ी जो होती है यह भी बहुवर्षीय, क्या है? बहुवर्षीय फसल है। आपने देखा है गन्ना जो होता है, गन्ने को क्या करते हैं कि ये गन्ना है, इस गन्ने की क्या करते हैं कि किसान क्या करता है? कटाई कर लेता है, इसको क्या कर लेता है? एक बार काट लेता है, काटने के बाद फिर वापस से उसी कटे हुए भाग से क्या करते हैं? गन्ना प्राप्त करते हैं, तो गन्ने की पेड़ी कहते हैं। तो देखिए गन्ना क्या करता है, किसान यहाँ से काट लिया, मान लो क्या है ना, काट लिया। अब उसका इतना बचा हुआ, इसी से वापस से क्या होते हैं, यहाँ से क्या होते हैं, वापस से टीलर निकल आते हैं। क्या निकलते हैं? कल्ले निकलते हैं, और इनसे क्या बनता है? वापस से गन्ना बनने लगता है, तो इसको क्या बोलते हैं? गन्ना की पेड़ी कहते हैं। इस प्रकार से हमने आज जो है जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण देख लिया है। एक वर्षीय फसल जो 1 साल में अपना जीवन चक्र करे, द्विवर्षीय फसल जो अपना 2 साल में जीवन चक्र कंप्लीट करे, बहुवर्षीय फसल जो अपना 2 साल से अधिक समय लगाता है जीवन चक्र में, वह फसलें बहुवर्षीय फसल। तो ये आज कंप्लीट हुआ है। अब आगे हम देख रहे हैं उपयोगिता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ठीक है।